कर रही है। भाजपा आरक्षण कतई नहीं चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी को अति पिछड़ा को आरक्षण मिले। दलितों का नेता कौन है, दलितों को चहेता कौन है? तो मांझी जी नजदीक देख रहे हैं, तत्काल फायदा देख रहे हैं और चिराग पासवान जी लंबा देख रहे हैं। है कि मुसहर भूइयां तांती इस सब में आईपीएस आईएएस आज भी नहीं है। चिराग पासवान जी को लग रहा है कि आगे चलकर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा अगर लागू हो गया तो। एक कदम या दलित का चहेता नेता हो, सांसद विधायक मंत्री हो, उस सब पुरजोर विरोध कर रहा है। नमस्कार, हम दीपक पाल, गैरान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूरे देश में जो हाईलाइट न्यूज अभी चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कोटा में कोटा का प्रावधान आया है, उसमें दो दलितों के नेता एक जमकर विरोध कर रहे हैं और एक जमकर समर्थन कर रहे हैं। जो एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री, जो जमकर इसका विरोध कर रहे हैं, और वहीं हम पार्टी के संस्थापक केंद्र में मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी जी, जो कि जमकर इसका समर्थन कर रहे हैं। तो दोनों लोग में कहां तक सच्चाई है, इसमें हम जानना चाहेंगे। हमारे पास बड़े भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर ये इस बात को लेकर कौन राजनीति कर रहा है, ओरिजिनल दलितों का नेता कौन है, दलितों को चहेता कौन है। इसमें दोनों लोग, एक लोग जमकर समर्थन कर रहे हैं, एक जम लोग कर विरोध कर रहे हैं। तो कोर्ट में का जो आदेश आया है, इसमें कहां तक सच्चाई है, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान आया है क्रीमिलियर प्रावधान जो लागू करने के लिए एससी एसटी जातियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को लेकर, तो ये श्री चिराग पासवान जी का मानना है कि ये दलित में डिवाइड करने के, फूट डालो और राज करने के नीति से, नियत से ये ऐसा फरमान आया है। जैसे बिहार में चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार को पहले पुरजोर विरोध कर रहे थे, तो उस समय कह रहे थे दलित और महादलित बांटकर यहाँ बिहार में, और नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। सेम उसी तरह चिराग पासवान जी को कहना है कि सेम उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दलित को बांटकर और आगे चलकर आरक्षण खत्म करने के नियत से ये जो है फरमान आया है। वही जीतन मांझी का मानना है कि इसमें इस चीज को 10 वर्ष पहले ही लागू कर देना चाहिए। ऐसा कोर्ट का आदेश सही है। वो इस नियत से देख रहे हैं कि जो धनी है, जिसके घर में नौकरी है, वो पढ़ लिख कर रहे हैं। इसका दो पहलू है। जो नजदीक से देखेगा वो सपोर्ट करेगा, जैसे जीतन राम मांझी जी सपोर्ट कर रहे हैं। जो दूर से देखेगा इसका विरोध करेगा। तो मांझी जी नजदीक देख रहे हैं, तत्काल फायदा देख रहे हैं और चिराग पासवान जी लंबा देख रहे हैं, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। आगे चलकर देख रही है, बता रहे हैं। इसका मान लीजिए मांझी जी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें यही है कि जो धनी मनी दलित है, जैसे जिसका नौकरी है, वो आरक्षण का लायक नहीं है। जो जिसके घर में गरीब है, जो गरीब दलित है, उसी को आरक्षण मिलेगा तो आगे जाएगा। जैसे उनके कहना है कि मुसहर भूइयां तांती इस सब में आईपीएस आईएएस आज भी नहीं है, तो आरक्षण का फायदा लाभ मिलेगा तो आईपीएस आईएएस बनेगा, नौकरी में ज़्यादा छूट मिलेगा तो नौकरी प्राप्त करेगा। और चिराग पासवान जी का कहना है कि अगर इस तरह का प्रावधान होता है तो मान लीजिए सीट खाली चल जाएगी, एससी एसटी का जो सीट खाली चल जाएगी, उतना लोग नहीं जुट पाएंगे, तो फिर सरकार क्या करेगी? फिर क्या होगा? फिर जेल में बांट दिया जाएगा। अगर सब लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, धनी हो जाएंगे, तो इस सारा खत्म हो जाएगा, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो आरक्षण खत्म करने की नियत से श्री चिराग पासवान जी का कहना अच्छा लग रहा है, सत्य लग रहा है कि धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को धनी बताकर, मान लीजिए ग्रुप डी का जिसका घर में नौकरी हो, उसका भी फायदा ना मिलेगा, तो ग्रुप डी का नौकरी करने वाला बहुत ज़्यादा धनी तो हो नहीं गया, उसको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे बाप का नौकरी है तो बेटा जरूरी है कि धनी हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे एक बाप का 4 गो 5 गो 2 गो 4 गो बेटा होता है, तो कितना बाप संपत्ति ग्रुप डी की नौकरी करके कमा लेगा। तो चिराग पासवान जी इस नियत से उसका विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान जी को लग रहा है कि आगे चलकर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा अगर लागू हो गया तो। एक कदम हो जाएगा।
ऐसा भाजपा भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है, भाजपा भी सपोर्ट कर रही है। भाजपा आरक्षण कतई नहीं चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा ओबीसी एसटी SC ST को अति पिछड़ा को आरक्षण मिले। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा मतलब साजिश हो रहा है, भाजपा साजिश कर रही है कि SC ST के आरक्षण को खत्म केंद्र सरकार खुद न करके इसको सुप्रीम कोर्ट से करवाने की ये साजिश रची हुई है। मतलब भाजपा अच्छा साजिश कर रही है कि आगे चलकर SC ST का जो आरक्षण है वो SC ST के ना धीरे धीरे बांट कर डिवाइड कर SC ST के बाद OBC पे नंबर लगेगा। अच्छा। हाँ तो फूट डालो शासन करो वाला नियम ये नीति से अपना रहे हैं, कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जी को मानना, चिराग पासवान जी नहीं, दलित समाज का, दलित का जितना भी बड़ा संगठन हो या दलित का चहेता नेता हो, सांसद विधायक मंत्री हो, उस सब पुरजोर विरोध कर रहा है। अभी चंद्रशेखर रावण को भी देखे होंगे, इसका विरोध कर रहे हैं। और 21 अगस्त को शायद भारत बंदी का भी आह्वान हुआ है। तो कहना है कि देखिए ये आरक्षण बाबा साहब ने धनी गरीब के जब संविधान लागू हुआ तो आरक्षण धनी गरीब के दृष्टि से नहीं हुआ, SC ST बनाया गया छुआछूत के लेकर। आज श्री चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि छुआछूत आज भी कायम है। और मांझी जी को हिदायत देते हुए बोले हैं कि मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मंदिर में गए थे कहीं, तो मंदिर को उनके मंदिर से जैसे वो बाहर आए तो मंदिर को तत्काल गंगा जल से धुलवाया गया था। तो भैया आज भी कहीं ना कहीं दलित के साथ भेदभाव तो हो ही रहा है, छुआछूत तो हैवे किया है। दुसाध है तो दुसाध है, चमार है तो चमार है, मुसहर है तो मुसहर है। अगर कहीं भी सामाजिक पांत में बैठकर, ग्रामीण क्षेत्र में पांत कहा जाता है, एक सामूहिक रूप से बैठ शादी विवाह उसमें, हाँ शादी ब्याह चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे कभी भी, तो वहाँ सामूहिक रूप से सब लोग बैठकर नहीं खाना खा सकता है। आज भी कहीं भी यज्ञ हो जग हो, वहाँ कुंड पे जो हवन होता है, वहाँ एक दलित का हवन कुंड नहीं मिलता है। तो भेदभाव तो आज भी है। चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोकी जाती है, तो ये हकीकत है, अभी भी छुआछूत है। तो छुआछूत के आधार पर तो मिलना ही चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर आरक्षण खत्म करनी है तो भैया छुआछूत पहले खत्म करो, सबको एक समान कर दीजिए। हाँ, फिर एक समान के साथ साथ संपत्तियों में भी सम्मान बंटवारा करो ना। किसी की 100 बीघा जमीन है, किसी को एक धूर भी नहीं है, तो बांट दो, डिवाइड कर दो, फिर आरक्षण खत्म कर दो। तो आप लोगों ने बड़े भैया का बातें सुने, तो आप लोगों का क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गडरान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।